अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी बहुत पॉपुलर है। उस जमाने में अगर अखबार में रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ भी लिखा जाए तो लोग खाना बाद में खाते थे, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी के बारे में पहले जानने की कोशिश करते थे। लेकिन इस लव स्टोरी से सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को थी तो वो थी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी जी को, और होना भी थी, क्योंकि जया भादुड़ी जी अमिताभ बच्चन की पत्नी थी और वो नहीं चाहती थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा मिले जुले और साथ में काम करें। कहा जाता है कि जया भादुड़ी ने कई फिल्मों से रेखा को निकलवा दिया जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे, और अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के साथ साथ एक किस्सा बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में, जब जया भादुड़ी ने एक फिल्म से रेखा को निकलवाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुई। वो फिल्म थी निर्माता टीटू टोनी और डायरेक्टर विजय आनंद की फिल्म राम परलाम। विजय आनंद साहब उस समय बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जैसे आज रोहित शेट्टी, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सूरज बड़जात्या, तो इसी तरह उस जमाने में विजय आनंद जी का नाम चलता था। उन विजय आनंद ने अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीनत अमान और रेखा को साइन किया था। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन शोले और चुपके चुपके के बाद एक बार फिर साथ में काम कर रहे थे, इसलिए ये फिल्म बहुत गर्म हो गई। एक तो डायरेक्टर बड़ा, ऊपर से धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, तो ये फिल्म बहुत गर्म हो गई, बहुत पॉपुलर हो गई रिलीज के पहले ही। लेकिन जब जया भादुड़ी जी को पता चला कि अमिताभ बच्चन के अपोजिट रेखा है, तो कहा जाता है कि जया भादुड़ी जी ने रेखा को इस फिल्म से निकलवाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद और प्रोड्यूसर टीटू टोनी से कहा कि आप इस फिल्म से रेखा को निकाल दीजिए। टीटू टोनी मान भी गए और उन्होंने रेखा की जगह दूसरी हीरोइन की तलाश शुरू कर दी। ये बात जब रेखा को पता चली तो रेखा इस फिल्म को छोड़ना नहीं चाहती थी। कारण एक तो ये फिल्म बहुत बड़ी थी, बड़े डायरेक्टर थे और साथ में अमिताभ बच्चन थे, तो रेखा ने भी अपनी तरफ से इस फिल्म को ना जाने के लिए बहुत कोशिश की। वो सीधे चली गई विजय आनंद के पास। विजय आनंद तो चाहते ही थे कि अमिताभ के साथ रेखा हो, तो विजय आनंद ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं आपको फिल्म से निकालूं, मैं तो चाहता हूं कि आप ही रहें, लेकिन अगर एक बार आप टीटू टोनी से बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिल्म के निर्माता टीटू टोनी, जो उस समय जया भादुड़ी के कहने पर रेखा को निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, रेखा उनके पास जा पहुंची, लेकिन टीटू टोनी कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आपको रखेंगे फिल्म में या नहीं रखेंगे। तब रेखा ने टीटू टोनी को एक ऑफर दिया, जिसे सुनकर निर्माता टीटू टोनी ने रेखा को फिल्म से निकालने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फैसला कर लिया कि अब हम लोग रेखा को इस फिल्म से नहीं निकालेंगे। रेखा ने कहा टीटू टोनी से कि अगर आप मुझे इस फिल्म में लेंगे तो मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगी, बल्कि मेरा जो स्टाफ है उसका पेमेंट भी मैं खुद करूंगी। अब एक स्टार जब एक निर्माता को ये कहे कि मैं इस फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल पैसा ना लूँ, तो कहीं ना कहीं निर्माता मान ही जाता है, और ऐसा ही हुआ। टीटू टोनी भी रेखा के फेवर में आ गए। कहा जाता है कि इस बात से जया भादुड़ी जी बहुत परेशान हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अमिताभ बच्चन को इसलिए नहीं कहना चाहती थी क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट माने जाते थे, इसलिए इस फिल्म में जया भादुड़ी की लाख कोशिश करने के बाद भी आपको अमिताभ बच्चन के अपोजिट रेखा ही देखने को मिली। हालांकि रेखा और जया भादुड़ी ने उसके बाद सिलसिला में साथ में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि जया भादुड़ी ने फिल्म राम बलराम से रेखा को निकलवाने की जी तोड़ कोशिश की थी। तो दोस्तों, ऐसे और भी किस्से हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होते ही एक छोटी सी विज्ञापन फिल्म आएगी, 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट की, उसे स्किप मत करिए, देखिएगा जरूर। और जब आप मेरा अगला वीडियो देखें तो उसके पहले जो ऐड आएगा उसे भी स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा। थैंक यू।